नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्यालात से इत्तेफाक करना होगा, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बयान। सफीना बेग बारामूला लोकसभा हलके के लिए पीडीपी की उम्मीदवार, रास्ता हमवार जराया। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को आग के शोलों की नजर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम। श्रीनगर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त, राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी, पुलिस मुतहरिक। बटमालू में क्रिकेट खेल के दौरान नौजवान पर हमला, केस दर्ज, तहकीकात शुरू। पंचों सरपंचों बीडीसी मेंबरान की मियाद 9 जनवरी खत्म, मंसूबों की अमल आवरी डीडीसी के हवाले। गुज़श्ता रात मौसम की सर्द तरीन रात रही, दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर आप YouTube पर वीडियोस देखने के बजाय गेम्स खेलना चाहते हैं तो ऐसा अब मुमकिन है। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी बिचबहाड़ा मज़ार शहीद पर एक पुरवकार तकरीब के साथ मनाई गई, जहां पार्टी के सीनियर सियासी लीडरान और साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया ने भी शिरकत की। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर अपने वालिद के सियासी विजन की बात करते हुए कहा कि भारत को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्यालात से इत्तेफाक करना होगा और जम्मू कश्मीर के आवाम को गले लगाना होगा, तब जाके यहाँ अमन व इस्तेकाम आएगा। दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पन्ने लुकन से चाहिए करा ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया तो वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। वही जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी में दोबारा शामिल हुए हैं। इस मौके पर अगरचे मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि मैं पीडीपी से कभी अलग नहीं हुआ बल्कि खामोश रहा, लेकिन सच तो यह है कि 2020 में मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी को खैर बात कहकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी। 4 माह के बाद मुल्क में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। कहा यह जाता है कि मुजफ्फर हुसैन बेग की वापसी से उनकी अहलिया सफीना बेग को बारामूला लोकसभा के लिए पीडीपी का उम्मीदवार बनने का रास्ता हमवार हो गया है। इधर बीजेपी के कौमी सदर का दौरे जम्मू, कोहरे और कम रोशनी के बायस जम्मू हवाई अड्डे पर परवाज की लैंडिंग न होने के बायस मनसूख हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर के इंचार्ज ने मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदानों को फिर से हद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं उन्हें बहस की खुली दावत देता हूं कि वो अपने दौर इक़्तिदार के वक्त में हुई तामीर और तरक्की के कामों का खाका लाए और हम पिछले 4 वर्षों से हुए काम सामने लाएंगे, फिर देखते हैं क्या हुआ है। इधर श्रीनगर में इतवार के रोज बीजेपी के कौमी सदर का दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली, जिस दौरान उनके शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए जा रहे थे। जराये के मुताबिक समाज दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है। बटमालू श्रीनगर में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब मकामी नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे कि इस दौरान 3 नामालूम अफराद ने 22 साल नौजवान जावेद रियाज पर तेजदार वाले औजार से सर और नाक पर कई बार करे,
جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوا۔ خون میں لت پت مذکورہ نوجوان کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ وہی پولیس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور حملہ آوروں کے خلاف کیس درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ 9 جنوری کو 30,000 کے قریب پنچوں، سرپنچوں، BDC ممبران کی مدت مکمل ہوگی اور ان عوامی نمائندوں کے اختیارات بھی ختم ہوں گے۔ وہی جموں کشمیر انتظامی کونسل نے احکامات صادر کیے ہیں کہ پنچایتوں کی جانب سے جو پلان مرتب کیے گئے ہیں، DDC ممبران ان کی دیکھ بھال اور جائزہ اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک جموں کشمیر میں پنچایت اور BDC الیکشن کے لیے کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سری نگر کے ساتھ پوری وادی میں گزشتہ رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہوئی ہے، جس میں موسم کی سرد ترین رات -5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہی کاجی گوڑ میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی طرح گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -4.4، پہلگام میں -6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کپوارہ میں -5.3 ڈگری سیلسیس اور کوکر ناگ میں کم سے کم درجہ حرارت -2.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یوٹیوب نے باضابطہ طور پر صارفین کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ گیمز کھیلنے کے لیے سہولیات بھی میسر کرتی ہے۔ یوٹیوب میں اکثر اس طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں اور آغاز میں اس طرح کے فیچرز کچھ مخصوص صارفین کے لیے متعارف کرائے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو سب کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہی 2024 میں یوٹیوب کچھ اہم اپڈیٹ بھی لا رہا ہے جس سے لانگ ویڈیو بنانے والے یوٹیوبرز کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔